कभी ना कभी ये ख्याल तो आया ही होगा कि नए साल पर लिए गए संकल्प आखिर टूट क्यों जाते हैं। हम सब यही मानते हैं कि सफलता की चाबी है इच्छा शक्ति। लेकिन अगर ये बात इतनी ही सच है तो हम अक्सर नाकामयाब क्यों होते हैं। आइए आज इसी बात को समझते हैं कि क्यों सिर्फ विल पावर पर भरोसा करना शायद हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मन के जीते जीत है, अरे ये कहावत तो हम सबने सुनी ही है, और ये दिखाती है कि हम इस बात में कितना ज्यादा यकीन करते हैं कि अगर मन काबू में है तो भाई सब कुछ मुमकिन है। यही वो सोच है जो इच्छा शक्ति को सबसे बड़ी ताकत मानती है। पर यहां एक सवाल उठता है, अगर ये सब इतना ही आसान होता तो हर साल वही पुराने संकल्प टूटते क्यों। सच्चाई शायद ये है कि हम एक बहुत जरूरी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो चलिए आज मिलकर इच्छा शक्ति के इस सबसे बड़े मिथक की परतें उधेड़ते हैं। वो धारणा कि ये एक असीमित ताकत है जो कुछ लोगों के पास ज्यादा होती है और कुछ के पास कम। जरा सोचिए, जब कोई अपनी डाइट तोड़ देता है या सुबह जिम नहीं जा पाता तो कैसा महसूस होता है। अक्सर खुद को दोषी माना जाता है ना। इसे अपनी कमजोरी, एक कैरेक्टर की कमी की तरह देखा जाता है। और ये जो गिल्ट वाली भावना है, ये इसी मिथक का सीधा सीधा नतीजा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। विज्ञान इच्छा शक्ति के बारे में जो बताता है ना, वो हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। साइकोलॉजिस्ट्स इसके लिए एक बड़ा फैंसी सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, ईगो डिप्लीशन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। हमारी इच्छा शक्ति या सेल्फ कंट्रोल एक लिमिटेड रिसोर्स है, बिल्कुल पेट्रोल की टंकी की तरह, जो इस्तेमाल करने पर खाली हो जाती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे अपना स्मार्टफोन होता है ना, सुबह सुबह बैटरी फुल चार्ज होती है 100%, पर फिर दिन शुरू होता है, ट्रैफिक में फंसना, सैकड़ों ईमेल्स का जवाब देना, लंच में क्या खाएं ये सोचना, हर छोटा बड़ा फैसला इस बैटरी को थोड़ा थोड़ा करके खत्म करता जाता है। और ये स्लाइड ये पूरी कहानी को ही पलट देती है। देखिए, पुरानी सोच क्या थी? कोई नाकाम हुआ क्योंकि उसमें कमी है। लेकिन नया नजरिया कहता है कोई नाकाम हुआ क्योंकि उसकी मेंटल एनर्जी खत्म हो गई थी। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। ये असफलता को कैरेक्टर की कमी से हटाकर एक मैनेजमेंट की प्रॉब्लम बना देता है। तो अगर इच्छा शक्ति है जवाब नहीं है तो फिर क्या है? चलिए अब सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं बल्कि सल्यूशन की बात करते हैं। तो असली लक्ष्य ये नहीं है कि रोज रोज इच्छा शक्ति की लड़ाई लड़ी जाए। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाली चढ़ाई की तरह है। असली लक्ष्य है एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां इच्छा शक्ति की जरूरत ही कम से कम पड़े। सफलता ताकत से नहीं बल्कि स्मार्ट डिजाइन से मिलती है। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी बात का निचोड़ है। कामयाब लोग ज्यादा विल पावर वाले नहीं होते। वो बस ऐसे सिस्टम बना लेते हैं जो सही काम को आसान और गलत काम को मुश्किल बना देते हैं। तो सवाल है कि ऐसे सिस्टम बनाए कैसे जाएं? आइए अब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और काम की स्ट्रैटेजीज देखते हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। सबसे पहली और शायद सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है अपने माहौल को डिजाइन करना। इसका मतलब है अपने आसपास के माहौल को इस तरह बदलना कि वो आपके लक्ष्यों को सपोर्ट करें, ना कि उनके खिलाफ काम करें। इसको करने के 3 बहुत आसान तरीके हैं। पहला, जो चीज ललचाती है उसे नजरों से ही हटा दो। जैसे कुकीज का डिब्बा किचन में सामने रखने के बजाय किसी बंद अलमारी में रख देना। दूसरा, बुरी आदतों के रास्ते में एक रुकावट डाल दो। मान लीजिए टीवी का रिमोट दूसरे कमरे में रख दिया ताकि सोफे पर बैठते ही टीवी चलाना उतना आसान न हो। और तीसरा, ठीक इसका उल्टा, अच्छी आदतों का रास्ता एकदम साफ कर दो। रात में ही जिम के कपड़े निकाल कर रख लेना ताकि सुबह कोई बहाना ही ना बचे। दूसरी स्ट्रैटेजी का नाम है प्री कमिटमेंट। इसका सीधा सा मतलब है भविष्य के लिए फैसला उस वक्त लो जब दिमाग साफ हो और विल पावर पूरी चार्ज हो, न कि उस पल में जब थकान हावी हो और फैसला लेना पड़े। इसके कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। सुबह वर्कआउट करना है तो रात में ही कपड़े तैयार रखना, या फिर किसी जरूरी काम पर बैठने से पहले ही फोन से सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर देना। मतलब एक तरह से आप अपने आज वाले आप से अपने कल वाले आप की मदद कर रहे हैं। तो इन सारी बातों का सार क्या निकलता है? ये सब एक ही आइडिया पर आकर रुकता है कि सिस्टम ताकत से कहीं ज्यादा जरूरी है। देखिए, हमें हर रोज एक हीरो बनने की जरूरत नहीं है जो अपनी इच्छा शक्ति के दम पर हर प्रलोभन से लड़ रहा है। नहीं, हमें एक आर्किटेक्ट बनना है। एक ऐसा आर्किटेक्ट जो समझदारी से एक ऐसा माहौल और सिस्टम डिजाइन करे जहां सफलता पाना लगभग तय हो जाए। तो आखिर में जो बातें याद रखनी हैं वो ये हैं। इच्छा शक्ति एक बैटरी है, कोई नैतिक गुण नहीं।
ज्यादा मेहनत करने के बजाय एक स्मार्ट सिस्टम बनाना है। माहौल को अपना दोस्त बनाना है, दुश्मन नहीं। और सबसे जरूरी, अच्छे फैसले हमेशा पहले से लेने हैं। तो अब आखिर में सवाल यही है, आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा सिस्टम डिजाइन किया जा सकता है जो सफलता को मेहनत का नहीं बल्कि सबसे आसान रास्ता बना दे।